चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लेते हैं, 20 नंबर सवाल तक। और उसके आगे देख रहे हैं 21 नंबर सवाल से। कहाँ से? 21 नंबर से। देखो 21 नंबर सवाल कह रहा है कि एक कोण की माप जो है अपने लंब पूरक कोण की माप की दुगुना है, और साथ में इस कोण की माप और इसके रिजु पूरक कोण की माप निकालना है हमको, यानी वह कोण हमको दिया नहीं है। तो मान लेते हैं वह कोण बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। माना कि वह कोण बराबर थीटा, और इसका अगर हम थीटा का अगर लंब पूरक कोण निकाले, थीटा का लंब पूरक कोण यानी पूरक कोण, इसीलिए लंब पूरक कोण, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। लंब पूरक कोण जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। प्रश्न से प्रश्न जो है कह रहा है कि वह कोण, इसका जो क्या है, जो कोण माने हैं यानी थीटा जो माने हैं, वो कोण क्या कर रहा है 90, यानी इसके पूरा कोण का क्या है दुगुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इधर ध्यान से सुना सॉल्व कैसे कर रहे हैं। इधर होगा थीटा, अब क्या होगा 2 से जो होगा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 90 में भी, और 2 से माइनस थीटा में भी। तो 90 डिग्री को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री के बराबर -2 थीटा। अगर -2 थीटा को इस तरफ लावेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर थीटा का जो वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री बट्टा हो जाएगा 3 के, यानी 3 छक 18, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा हमको 60 डिग्री के बराबर आएगा। किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। और हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो कोण निकलेगा उसका क्या निकालेंगे हम, संपूरक कोण यानी रिजु पूरक कोण। अतः लिख सकते हैं, अतः 60 डिग्री का थीटा बराबर 60 डिग्री बराबर, थीटा बराबर 60 डिग्री का संपूरक कोण। कौन सा कोण, संपूरक कोण। तो क्या बताएं संपूरक में किसमें से घटाते हैं, 180 में से, किसमें से, इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री के, यानी एक आंसर ये वाला होगा और एक आंसर ये वाला होगा। चलो इसके आगे वाला सवाल देखते हैं हम लोग, 22 नंबर, कितना 22 नंबर। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, उस कोण की माप निकाले जो अपने लंब पूरक कोण का 4 गुना है। तो वह कोण मान लेते हैं हम थीटा, यानी 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी मानेंगे, माना कि वह कोण बराबर थीटा, और इसका अगर हम लंब पूरक निकालें तो लंब पूरक जो होगा इसका लंब पूरक कोण, थीटा का लंब पूरक कोण होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। और प्रश्न से जो कह रहा है, प्रश्न से इसका लंब पूरक का 4 गुना है, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू 4 के। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो हम शॉर्ट में बना देते, इधर देखो -4 थीटा होगा, इधर लाएंगे तो 5 थीटा होगा, थीटा प्लस -4 थीटा 5 थीटा के इक्वल, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इंटू 4। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू जो निकालेंगे तो 90 डिग्री इंटू 4 बट्टा हो जाएगा 5 के, 5 से काटो, 5 एक 5 बचेगा 4, 5 8 40, यानी 18 95, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा 18 और 4 को गुना करो, 18 चौक 72, कितना 72 डिग्री आंसर होगा। कितना हो जाएगा 72 डिग्री आंसर। अब चलो 23 नंबर सवाल देखते हैं। क्या 23 नंबर, क्वेश्चन देखते हैं। इधर इसमें देखना क्या कह रहा है कि उस कोण की माप ज्ञात कीजिए अपने लंब पूरक कोण का कितना है 20 डिग्री अधिक है। तो माना कि वह कोण बराबर थीटा, माना कि वह कोण बराबर थीटा, इसका अगर लंब पूरक कोण निकाले हम, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण जो होगा इसका 90 डिग्री माइनस होगा थीटा के इक्वल। प्रश्न से जो कह रहा है इसका जो वैल्यू है, वह कोण क्या है, लंब पूरक की माप से क्या है 20 डिग्री अधिक है, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका 20 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब होता है ऐड करना, यानी प्लस होगा, क्या होगा प्लस, यानी 20 डिग्री अधिक है, 20 डिग्री जोड़ दिया इसमें। अब इधर थीटा इस तरफ लाएंगे तो थीटा प्लस थीटा किसके थीटा के बराबर 2 थीटा के इक्वल,
और 90 और 20 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 9 2 11 यानी 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के इक्वल होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। 2 से इसको क्या करेंगे? कैंसिल होगा। 110 डिग्री बट्टा 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा हमको 55 डिग्री के इक्वल आएगा। किसके इक्वल? 55 डिग्री के इक्वल। अब देखो 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या? 24 नंबर क्वेश्चन, इधर ध्यान से सुना। 24 नंबर सवाल जो कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जिसका ऋजु कोण उसके लंब पूरक कोण का 6 गुना है। तो सबसे पहले तो वह कोण मान लेंगे हम, माना कि वह कोण बराबर थीटा, और इसका जो होगा अगर हम पूरक कोण निकाले या लंब पूरक निकाले, लंब पूरक कोण निकाले, लंब पूरक कोण जो होगा इसका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, एवं इसका संपूरक कोण जो होगा, संपूरक कोण जो होगा इसका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। प्रश्न से जो कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, यानी इसका ऋजु कोण है कितना? 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या रे? लंब पूरक का 6 गुना है, यानी लंब पूरक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू 6 के, किसके? 6 के। अब इधर ध्यान से सुनना, अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इंटू 6, 90 डिग्री इंटू 6 माइनस होगा 6 थीटा के, किसके? अब इस थीटा को इस तरफ ला और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस 6 थीटा इधर आएगा तो किसमें बदलेगा? प्लस में, इक्वल टू 9 छक्के 54 यानी 540 डिग्री बराबर जो होगा माइनस 180 डिग्री के। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर। किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। अब इधर थीटा का जो वैल्यू आएगा तो 360 डिग्री बट्टा 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा हमको 72 डिग्री के बराबर आएगा। किसके बराबर? 72 डिग्री के बराबर। इसी के साथ क्लास खत्म, इसके आगे कल देखेंगे। बस वीडियो स्टॉप कर दो।